नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ज़ोहो या माइक्रोसॉफ्ट कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में करेगा मदद। आज की इस वीडियो में करेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन, फीचर्स, प्राइसिंग, यूजर इंटरफेस और बहुत कुछ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों आजकल हर बिजनेस को चाहिए एक ऐसा डिजिटल टूल जो उनके हर काम को आसान बना दे, जैसे ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, सीआरएम, अकाउंटिंग और बहुत कुछ। ऐसे में दो बड़े नाम सामने आते हैं, ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट 365। एक तरफ है ज़ोहो, एक इंडियन कंपनी जो 50 से भी ज्यादा बिजनेस ऐप्स ऑफर करती है, और दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, एक ग्लोबल जायंट जिसका ऑफिस 365 है सबसे पॉपुलर। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन किस में बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं दोनों कंपनी के फाउंडर्स के बारे में। दोस्तों एक तरफ है दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला शख्स बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। अमेरिका में जन्मे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ी और 1975 में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज, ऑफिस और बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग में दुनिया में राज किया। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भारतीय जिसने बिना किसी बाहरी निवेश के $1 अरब की कंपनी खड़ी कर दी, श्रीधर वेम्बू, ज़ोहो के फाउंडर। श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आए, आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की, अमेरिका गए पीएचडी के लिए और बाद में ज़ोहो की शुरुआत की। लेकिन असली क्रांति तब हुई जब उन्होंने ज़ोहो को सिलिकॉन वैली से उठाकर भारतीय गांवों में ले जाने का फैसला किया। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोनों फाउंडर्स की सोच और विजन के बारे में। यहाँ एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का विजन था हर घर में कंप्यूटर होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया। बिल गेट्स आज दुनिया भर में हेल्थ और एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू का विजन है हर गांव में एक टेक्नोलॉजी कंपनी होनी चाहिए। उन्होंने गांवों में ऑफिस खोले, लोकल युवाओं को ट्रेनिंग दी और उन्हें जॉब दी। वेम्बू भी शिक्षा और लोकल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों कंपनी के फीचर्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट 365 में आपको मिलते हैं आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टीम्स, वीडियो कॉलिंग, वन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, शेयर पॉइंट और पावर बीआई जैसे एंटरप्राइज टूल्स। वहीं ज़ोहो में है ज़ोहो मेल, ज़ोहो राइटर, शीट, शो, ज़ोहो सीआरएम, बुक्स, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट्स, ज़ोहो क्लिक यानी टीम चैट और ज़ोहो मीटिंग यानी वीडियो कॉल। यानी ज़ोहो सिर्फ ऑफिस टूल्स ही नहीं बल्कि पूरी ईआरपी और सीआरएम सॉल्यूशंस भी देता है, और वो भी एक ही इकोसिस्टम में। अब बात करते हैं दोनों कंपनी के प्राइस को लेकर। माइक्रोसॉफ्ट 365 का बिजनेस बेसिक प्लान शुरू होता है करीब ₹125 प्रति यूजर महीने से, लेकिन एडवांस फीचर्स के लिए आपको 660 या उससे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। वहीं ज़ोहो वर्कप्लेस की शुरुआत होती है सिर्फ ₹99 प्रति यूजर महीने से, और उसके बिजनेस टूल्स भी काफी अफोर्डेबल है। यानी स्मॉल बिजनेस के लिए ज़ोहो एक किफायती विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही कंपनी के ऐप्स के इंटरफेस की। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरफेस प्रोफेशनल और फेमिलियर लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से वर्ड और एक्सेल यूज कर रहे हैं। ज़ोहो का यूआई थोड़ा सिंपल और क्लीन है, बिगिनर्स के लिए आसान, लेकिन कभी-कभी इसकी डिजाइन थोड़ी पुरानी लग सकती है। हालांकि ज़ोहो ने हाल के सालों में काफी सुधार किया है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही कंपनियां सिक्योरिटी को लेकर कितनी सीरियस है। दोनों ही कंपनियां सिक्योरिटी को सीरियसली लेती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास है एडवांस एन्क्रिप्शन और एज्योर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़ोहो भी जीडीपीआर और आईएसओ सर्टिफाइड है, और खास बात यह कि आपका डेटा इंडिया में ही रहता है, जिससे कुछ बिजनेसेस को लोकल डेटा स्टोरेज में फायदा मिलता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ बेहतर इंटीग्रेट होता है, जबकि ज़ोहो का पूरा फोकस अपने ही ऐप्स की इकोसिस्टम पर है। अरे रुको रुको दोस्तों, लास्ट टाइम में जाते जाते दोनों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और बात कर लेते हैं। ज़ोहो वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, भविष्य की जंग। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, और दूसरी तरफ है ज़ोहो, एक भारतीय कंपनी जिसने बिना किसी विदेशी निवेश के अरबों की कंपनी बना दी। लेकिन सवाल यह है, आने वाले 5 से 10 साल में ये दोनों कंपनियां क्या करने जा रही हैं? इनका फ्यूचर प्लान क्या है? और क्या ज़ोहो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट के फ्यूचर प्लान्स की पूरी तुलना। माइक्रोसॉफ्ट की फ्यूचर प्लान्स। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, अब हर उस टेक्नोलॉजी में कदम रख रहा है जो भविष्य को बदल सकती है। भविष्य की योजना में शामिल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में अरबों डॉलर का निवेश किया है। कोपायलट, चैट जीपीटी इंटीग्रेशन और ऑफिस 365 में एआई टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट हर प्रोडक्ट को स्मार्ट बना रहा है। अज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म,
क्लाउड की दुनिया में Amazon AWS को पीछे छोड़ने की रेस है और हर कंपनी को अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लाना इनका लक्ष्य है। क्वांटम कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, भविष्य की कंप्यूटिंग ताकत पर फोकस है। साइबर सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन और डेटा सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट। गेमिंग और मेटावर्स, एक्सबॉक्स और क्लाउड गेमिंग को मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का भविष्य बदल रहा है। सस्टेनेबिलिटी और एजुकेशन, ग्रीन डेटा सेंटर्स और डिजिटल एजुकेशन के लिए नए इनोवेशन। माइक्रोसॉफ्ट का फोकस है ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनना। अब बात करते हैं भारत की अपनी कंपनी ज़ोहो की। ज़ोहो का फोकस ग्लैमर या स्टॉक मार्केट पर नहीं है, बल्कि साइलेंट रेवोल्यूशन पर है। रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन। ज़ोहो अब भारत के गांव में ऑफिस खोल रहा है। आईआईटी पास नहीं, गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देकर टेक्नोलॉजी में लाना इनका मिशन है। ज़ोहो आई इंडिया के लिए। ज़ोहो खुद का आई तैयार कर रहा है जो इंडियन यूजर्स की ज़रूरतों के अनुसार काम करेगा। डेटा लोकल रहेगा और प्राइवेसी सबसे ऊपर। ज़ोहो स्वीट एक्सपेंशन, सीआरएम, एचआर, फाइनेंस, ईमेल, मार्केटिंग, हर सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म से। ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग, डिग्री जरूरी नहीं, स्किल जरूरी है। ज़ोहो खुद ट्रेनिंग देता है और फिर नौकरी भी। ज़ोहो का फोकस है भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियर समझ आया होगा कि ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप दोनों में से किसी एक को यूज़ कर चुके हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमें गर्व है कि भारत में भी ऐसे इनोवेटिव और सामाजिक सोच वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि देश के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भारत को और भी ज्यादा श्रीधर वेम्बू जैसे लोगों की जरूरत है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो देसी सोच जिंदाबाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। लाइक करो, कमेंट में अगले वीडियो में देसी सोच जिंदाबाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।